माओ सी टोंग ने एक बात की थी, अंग्रेजी में कह के उसका तर्जमा करता हूं, व्हाट इज द आर्मी? द आर्मी इज द पीपल इन यूनिफॉर्म। फौज क्या है? अवाम को आप यूनिफॉर्म कर दे तो वो फौज है, वो हम में से ही है। तो लिहाजा दोनों को आप क्यों कमजोर कर रहे हैं मुल्क को? ये इस हुकूमत का वो है लायमल है। पीटीआई के लीडरान से राब्ता भी किया कि हाजी साहब के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है ताकि वो पार्टी बदले। देखें, मेरा सियासत से कोई तल्लक नहीं, मैं तो सोशल वर्कर हूँ। मैं आज मुझे पता चला है कि ये क्या दुख होता है, दर्द क्या है जिसको हम मिसिंग कहते हैं ना जी, मिसिंग पर्सन। अब ये पंजाब में शुरू हुआ है और ये नई वारदात है। मैं तमाम सियासी वर्कर से कह रहा हूं कि ये नई वारदात है। मैं असद स्पीकर साहब हैं साबिक, असद कैसर भाई और तमाम जो लोग सुन रहे हैं कि अब उन्होंने ये डबल गेम कर दी है कि हाजी साहब का पर्चा भी हमारे लोगों के ऊपर हो जाएगा और कोर्ट से भी उन्होंने आज कह दिया है जी कि हाजी साहब को तो रात को वो छुड़ा के ले गए हैं। तो मेरी दस्त बस्ता, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा, मैं तो आजिज़ सा आदमी हूं, ना ही हमारे पास ताकत है। बंदूक आप लोगों के पास है, ताकत आप लोगों के पास है। पंजाब एक ऐसी सरजमीन बन चुका है जिसमें कानून नाम की कोई चीज नहीं, जिसको मर्जी उठा लो। और इससे बुरी मिसाल और क्या हो सकती है? सिटिंग मेंबर कौमी असेंबली, और आप रिकॉर्ड चेक करें, खान साहब के बाद सबसे ज्यादा पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट उसने लिए। उसका जुर्म क्या है कि वो पार्टी नहीं बदल रहा, जो हमें समझ आ रही है, उस पर तशद्दुद किया जा रहा है। तो मैं गुजारिश करता हूं लीडरशिप से, पीटीआई की लीडरशिप से, कि सुप्रीम कोर्ट से इससे बेहतर केस कोई नहीं हो सकता सो मोटो का, कि तमाम हकायक हमारे सामने मौजूद हैं, हर एक चीज अय्यां है। हुकूमत आप देख लेंगे इंशाअल्लाह, बहुत जल्द इस हुकूमत का ये फारिग हो जाएगी इंशाअल्लाह। मुझे इनका बहुत लंबा नजर नहीं आ रहा कि हुकूमत चलेगी। मैं आपसे वादा करता हूं, ये वादा करता हूं एक पठान बेटे की हैसियत से, अगर उनको कुछ हुआ तो हिसाब किताब सबसे दिया जाएगा। ये देखें, ये मुल्क, ये हमारी कानून है, आईन है, हमारे राइट्स हैं। और अगर आप पार्लियामेंटेरियन की हैसियत है कि पार्लियामेंटेरियन जो है ना, आप इसको इतना बेइज्जत करें, इतना बेतौकीर करें, तो फिर असेंबली किस लिए है? फिर असेंबली को तो फारिग करो। तुम अगर बंदूक के जोर पर ये असेंबली चलाते हो और तुम समझते हो कि इस तरह नहीं होगा भाईजान, तुम भी किसी के बेटे हो, तुम इस मुल्क के कानून के साथ खिलवाड़ खेल रहे हो, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मुल्क वैसे भी चल रहा है। आप देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हुआ, जो बलूचिस्तान में सुख हो रहा है, जो अगवा बराए तवान कराची और लाहौर में हो रहे हैं, जो मुल्क में बदमनी का एक बहुत बड़ा न थमने वाला सिलसिला है। मुल्क तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मुल्क में जो है ना निजाम को तुमने बर्बाद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से हमारी इस्तदा है कि आपकी नजरों के सामने 2 बार आपके फैसलों को तहकीर का निशाना बनाया गया है, तौहीन अदालत की गई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे हमलावर हुए हैं जो अपने आप को नाखुदा समझते हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दिया कि आजाद शफाफ इलेक्शन हो। क्या ये इलेक्शन आजाद शफाफ था? क्या लोगों से कागजात नहीं छीने गए? क्या लोगों के बच्चे अगवा नहीं हुए? क्या हमारे मेंबरान को गायब नहीं किया गया? क्या फॉर्म 47 के जरिए फॉर्म 45 के तमाम वोटों को रद्द नहीं किया गया? वो जमात जिसकी 180 के करीब सीटें थी, उसको आपने इंतखाबी निशान तक से महरूम किया और आपने 17 सीटों वाली जमात को बैठा दिया। तो आप चलाएं मुल्क? क्या मुल्क चल रहा है? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अब रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 41 मेंबरान आजाद हैं, उनको मौका दिया जाए 15 दिन के अंदर वो जिस भी जमात में जाना चाहें वो जा सकते हैं। तहरीक इंसाफ इसलिए कि हमारी सपोर्ट से वो जीते थे। 15 दिन गुजर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन जवाब दे, क्या ये तौहीन अदालत नहीं? और वो लोग जो हमारे मेंबरान को उठा रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, ये हाजी इम्तियाज साहब को गायब किया गया है।
करने वाला काम है। हमने तो आज तक नहीं सुना कि पुलिस पे कोई हमला आवर होके उनसे उनका मुलजिम छुड़ा के ले जाए और गायब कर दे। यहां पे हमारे प्यारे भाई जनाब हाजी इम्तियाज साहब के साथ तशद्दुद किया गया। आज उनको अदालत में पेश करना था, उनको पेश नहीं किया गया। ये तो जिस तरह कोई मौला जट की फिल्म में होता है कि पंजाब पुलिस जो है वो जाके इनकाउंटर करती है। यहां पे खवातीन व हज़रात, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों ने वहां पे ये स्टेज ड्रामा रचाया। पंजाब पुलिस के लोगों के ऊपर एक स्टेज इनकाउंटर एक किस्म का हुआ और फायरिंग करके और उल्टा पर्चा चौधरी एजाज साहब के छोटे भाई हाजी इम्तियाज साहब पे किया। ये कोई मानने वाली बात है? कोई दुनिया, हम लोग कोई बच्चे हैं यहां पे कोई ना आइन है ना कानून है। कल ही हमारा एक डेलीगेशन जिस पे चौधरी एजाज साहब भी मौजूद थे, जुनेद अकबर खान साहब थे, आतिफ खान साहब थे, हमारे एक दो और साथी थे, मैं खुद था, यहां पे हमारे आमिर डोगर साहब थे, चीफ विप साहब। हम लोग स्पीकर साहब से मिले और हमने प्रोडक्शन ऑर्डर की एप्लीकेशन उनको दी कि उनको यहां पे तलब करके प्रोड्यूस किया जाए। उसकी पंजाब हुकूमत ने, मरीम नवाज की फॉर्म 47 की हुकूमत ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। क्या ये पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस है मुल्क में? क्या ये चेहरा ये दिखाना चाहते हैं? इसको हम लोग शदीद अल्फाज में कंडेम करते हैं। और ये भी ये हुकूमत याद रखे, ये पहिया बहुत जल्दी घूमता है और इन हालात में तो ये पहिया जितना जल्दी घूमेगा आप सोच भी नहीं सकेंगे। वक्त के फिरौन जो है वो तितर बितर हो जाते हैं, हमने देखे हैं। और मैं ये भी कह सकता हूं आपके तवस्सुत से कि जो यहां पे एहलकारान इस इलेजिटिमेट फॉर्म 47 हुकूमत के पुर्जे और उनके आला बने हुए हैं, वो याद रखें उनके नाम हमारे पास हैं और उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई जरूर होगी। वो शख्स जिसने कि हमेशा इस मुल्क के लिए इज्जत समेटी, आपने उसको जिस हाल में रखा हुआ है, जिस तरह के मुकदमात अदालतों से फारिग होते गए हैं, आप नए केसेस उन पे बना रहे हैं। ये एक इंतहाई शर्मनाक बात है और मुझे इंतहाई अफसोस है कि वो सियासी जमातें जिन्होंने कि जमहूरियत का और सियासत का लिबादा ओढ़ रखा है, जिसमें सर फहरिस्त हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये दोनों वो जमातें हैं जिन्होंने कि अपने ज़ाती मफादात, इनकी लीडरशिप के मफादात को ऊपर रखा और अवाम और मुल्क की बहबूद और खुशहाली की जगह उन्होंने अपने आप को संवारा। जो कवानीन बनाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के बाद, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, इलेक्शन कमीशन जो कि एक आलाकार बना हुआ है, जिस तरह से कि इलेक्शन एक्ट में तब्दीली की गई है कल, जिसने कि सेनेट में भी आना है। हम ये समझते हैं कि देखें, ये इस मुल्क को एक मजाक ना बनाएं। इस मुल्क की जमहूरियत या इस मुल्क के इदारों को आपने एक ऐसे नहज पे खड़ा कर दिया है जिसमें कि उनकी वो मफलूज हो चुके हैं। और ये दो सियासी जमातें बिलखुसूस जिन्होंने के जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं और सिर्फ इसलिए कि ये करप्ट लोग हैं और अपने आप को बचाने के लिए ये हर किस्म का कंप्रोमाइज करने को तैयार हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़ाती मफादात के लिए इस मुल्क के अवाम और इस मुल्क की सालमियत को दांव पे लगाया है। इन लोगों की हम भरपूर मुखालिफत करेंगे। हम इस अपने सियासी जदोजहद जो कि पाकिस्तान की तारीख में किसी ऐसी सियासी जमात ने उसका सामना नहीं किया, वो हम कर रहे हैं।